15 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सरकार ने 6% डीए देने का ऐलान किया है, जिसको कांग्रेस विधायक और महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने नाकाफी बताया है और कहा है कि सरकार निचले तबके के कर्मचारियों और कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षाओं और मांगों की तरफ गौर नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल करती है तो सरकार चर्चा से भाग जाती है, जो कि प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि जयराम सरकार मंडी संसदीय क्षेत्र और उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी घोषणाएं करने में लगी है। दूसरी तरफ वित्तीय हालात का रोना रो रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल आने पर स्वागत किया और कहा कि केवल अपने मन की ही बात जनता से कहे, बल्कि जनता के मुद्दों को भी सुने, तभी प्रदेश के लोगों का भला होगा। वहीं मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर पार्टी मंडी से प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए कहती है तो वे उसके लिए तैयार है। पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए उनका परिवार हमेशा लड़ाई लड़ने को तैयार है। औपचारिकता के रूप में जो डीए सरकार ने 15 अगस्त पे बढ़ाया है, चाहे हमारे पीटीए है, पैट है, एसएमसी टीचर्स है और लोअर तबके के हमारे आंगनबाड़ी है, जिस तरीके की राहत सरकार को उनको देनी चाहिए थी और हमारे पुलिस कांस्टेबल्स है, पहली बात तो सरकार ने ये कहकर कि कोरोना काल के समय में जिन जिन लोगों को उन्होंने इसका योद्धा कहा और फ्रंट फुट पे इस कोरोना के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें से एक भी किसी कैटेगरी को सरकार द्वारा उनको ना तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए और ना ही उनको औपचारिक रूप से कोरोना वॉरियर का खिताब जो है वो सरकार द्वारा दिया गया। और ख़ास रूप से जो निचले तबके के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो समय समय पर वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते आए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बहुत संवेदनशील हैं, मगर जब वो संवेदनाएं इन लोगों को दिखाने की बात आती है तो ये सरकार क्यों पीछे हट जाती है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज हमको देखने को मिल रहा है। आजकल जो भाजपा के नेता है वो प्रधानमंत्री जी के साथ ज़्यादा उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी मन की बात करने में विश्वास रखते हैं। अपनी मन की बात तो कह देंगे, अभी आके कह भी रहे, मगर जो जनता की मन की बात है उसको सुनते नहीं हैं और अगर हम उसको उठाने की कोशिश करें तो उसका विरोध करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा माननीय अनुराग ठाकुर जी को, वो एक युवा नेता है, प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मेरा तो उनसे एक विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप पहली बारी मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन है कि आप बोलने का कार्य कम करें और सुनने का कार्य ज़्यादा रखें। उससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी पार्टी को भी फ़ायदा होगा और देश और प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। अगर वो यहाँ पे आके औपचारिकता के रूप पर केवल सरकार का गुणगान करके वापस चले जाएंगे तो उससे प्रदेश हित का भला होने वाला नहीं है। निश्चित तौर से जब जब पार्टी को कोई मुसीबत आई है, पार्टी को कोई कठिनाइयाँ आई है, तो मेरे पिताजी ने हमेशा बढ़ चढ़कर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द पॉलिटिकल आउटकम वाज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इफ देयर वाज अ लॉस और अ विन, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, डट कर लड़ी है और प्रदेश की आवाज़ को उठाने का कार्य किया है और वही सीख उन्होंने हमको भी दी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी कोई इच्छुकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पार्टी की टिकट के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं, मगर अगर इस तरीके के कोई अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि हम कभी भी पार्टी ऑनर के लिए, प्रदेश के ऑनर के लिए लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटे हैं और जो भी आदेश पार्टी का रहेगा, कार्यकर्ताओं का रहेगा, उसका मान सम्मान करना हमारा प्रथम दायित्व है।